जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन किए थे और सॉफ्टवेयर से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन सॉफ्टवेयर में दोस्तों कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। तो आज हम सॉफ्टवेयर से संबंधित सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होगी दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वही हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वही क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो देखिए दोस्तों पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, उबंटू हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एमएस वर्ड भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मिंट भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन दोस्तों जावा हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जावा के साथ साथ हमारा दोस्तों क्या होता है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। पाइथन ये सारे के सारे हमारा क्या होते थे, लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं का को इन फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने की अनुमति देता है, के रूप में जाना जाता है। के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो यानी कि दोस्तों जो संग्रह डाटा, जो सेव किया हुआ डाटा होता है, या सेव किया हुआ डाटा होता है या फाइल होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे उपयोग यानी कि दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए या संशोधित करने की अनुमति के लिए हमारा जो होता है प्रोसेस, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहां पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसका आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों बूटिंग हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो बूटिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मोबाइल को हम क्या करते हैं, रिब्यूट करते हैं। मोबाइल को हम क्या करते हैं, रिब्यूट करते हैं, ताकि सिस्टम जो भी हमारे अनवांटेड चीजें होती है वो क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है। क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है, और फोन हमारा क्या होता है, फिर से अच्छे ढंग से चलना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों जो कंप्यूटर में हमारा रिबूट के स्थान पर क्या होता है, बूटिंग होता है। क्या होता है, बूटिंग होता है। तो बूटिंग के टाइम में हमारा किसकी आवश्यकता होता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बूटिंग हो पाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों आपने सुना होगा दोस्तों कि हमारा क्या होता है, एमएस एक्सेल होता है। क्या होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, और एमएस वर्ड होता है। क्या होता है, एमएस वर्ड होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये एक्रोबेट रीडर है, ये क्या है, पीडीएफ फाइल रीडर है, जिसके थ्रू से पीडीएफ को पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसमें एडिट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये एमएस वर्ड से हमारा जो संबंधित होता है वो कौन सा है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, और एमएस वर्ड होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। तो यहाँ पे ये भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, ये भी संबंधित है। लेकिन एक्रोबैट रीडर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता रहता है, उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो उसे दोस्तों स्पाईवेयर के नाम से जाना जाता है। उसे स्पाईवेयर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। उबंटू क्या है, तो उबंटू हम क्या जानते हैं दोस्तों, उबंटू हमारा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उबंटू हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे उबंटू हमारा क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? संस्करण नहीं है, यानी कि दोस्तों एंड्रॉयड में हमारा क्या है, बहुत सारे वर्जन निकल चुका है। मोबाइल की बात करें अगर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, बहुत सारे वर्जन निकल चुका है। उनमें से दोस्तों अगर हम बात करें तो 5 वर्जन भी है, लॉलीपॉप वर्जन भी है, मोबाइल का में क्या है, लॉलीपॉप वर्जन भी है, और मार्स मेलो वर्जन भी है। मार्स मेलो वर्जन भी आ चुका है। लेकिन दोस्तों जो कैंडी बिन है, ये हमारा क्या है, मोबाइल एंड्रॉइड सिस्टम से संबंधित नहीं है, यानी कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है? रूपांतरित और निष्पादित करता है, यानी कि दोस्तों ट्रांसक्यूशन और एक्सक्यूशन एक ही साथ करता है, यानी कि दोनों काम को एक साथ कर सकता है। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उस इंस्ट्रक्शन के में तुरंत उसको क्या करता है, ट्रांसलेट्स भी करता है, और उस पर एग्जीक्यूट भी, यानी कि अपना प्रक्रिया चालू भी कर देता है, अपने काम करने की प्रक्रिया को चालू भी कर देता है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, असेंबलर होता है। क्या होता है? असेंबलर होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटक की बात करें, घटक की बात करें दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं, सीपीयू तो हमारा हार्डवेयर है। तो क्या ये सॉफ्टवेयर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हार्डवेयर है। मेमोरी भी हमारा क्या है, हार्डवेयर है। तो यहाँ पे दोस्तों सी एम ओ एस, तो CMOS का फुल फॉर्म हमने क्या देखा था दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा क्या है, एक सेमीकंडक्टर जो भी हमारा होता है, ये भी क्या होता है, हार्डवेयर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एकमात्र हमारा क्या बच गया, प्रोग्राम, जो कि क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में या घटक हम उसे कह सकते हैं। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी मशीनी भाषा को जो करता है, वो कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, वो कंपाइलर करता है। कौन करता है? कंपाइलर करता है। और साइंटिफिक प्रॉब्लम जो भी होता है दोस्तों, वो इंटरप्रेटर करता है। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? सेम क्वेश्चन दोस्तों, जो पिछला क्वेश्चन हमारा था वो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड लिखा गया है, और यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे हमारा क्या था, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया था, यानी कि मशीनी भाषा यहाँ पे लिखा गया था। दोनों क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेम है। दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो आंसर भी हमारा क्या होगा, सेम रहेगा, कंपाइलर ही रहेगा। उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, सेम क्वेश्चन फिर से दिया गया है। तो ये हमारा क्या होगा, कंपाइलर हो जाएगा। इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देता है? तो ये भी दोस्तों सेम क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, कंपाइलर होगा। विषम चुने, विषम को चुने। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे विषम का क्या मतलब है, जो डिफरेंट होगा वो हमको देखना है। तो स्पाईवेयर, रैंसमवेयर और रूट किट्स, ये सारे के सारे हमारा क्या है, तो ये सारे के सारे हमारा क्या है दोस्तों, जैसे स्पाईवेयर, स्पाईवेयर की बात करें तो ये हमारा क्या है, वायरस होता है, वायरस होता है।
और रूट किट्स की बात करें तो ये भी हमारा वायरस होता है। और अगर रैंसमवेयर की बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है दोस्तों, एक वायरस होता है, यानी कि कंप्यूटर वायरस होता है। ये क्या होता है, कंप्यूटर वायरस होता है। लेकिन एंटीवायरस की बात करें तो ये इन तीनों से क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत है, यानी कि कंप्यूटर में जितने भी वायरस होगा उस वायरस को ढूंढ ढूंढ के क्या करेगा, खत्म करने का काम करेगा। तो वो क्या होता है, एंटीवायरस होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस नहीं बल्कि एंटी वायरस है, बाकी सब वायरस है। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या है दोस्तों, जो तुरंत मैसेजिंग का सिस्टम होता है, तुरंत। तो इंस्टेंट मतलब क्या, तुरंत। तो निम्बस बिल्कुल हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। हैंग आउट्स की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। ई बडी की बात करें तो ये भी हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। लेकिन दोस्तों जो गूगल क्रोम हमारा होता है वो इंस्टेंट में मैसेज एप्लीकेशन नहीं है। ये क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो गूगल क्रोम हमारा है वो मैसेजिंग ऐप नहीं बल्कि एक वेब ब्राउजर है। क्या है, एक वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था। किस कंपनी ने विकसित किया था। तो देखिए दोस्तों, अगर एंड्रॉयड ओएस की बात करें, एंड्रॉयड ओएस की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा किसने, गूगल ने लॉन्च किया है। किसने किया है, गूगल ने लॉन्च किया है। किसने, गूगल ने। तो यहाँ पे गूगल कॉर्पोरेशन, यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर एप्पल की बात करें दोस्तों तो इसका क्या है, आईओएस होता है, एंड आईओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल जो नॉर्मल मोबाइल होता है उसका क्या होता है, हमारा एंड्रॉयड होता है। लेकिन जो एप्पल का फोन का जो भी चीज होता है वो क्या होता है, आईओएस का होता है। और इंटेल की बात करें तो हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर के लिए यार माइक्रोसॉफ्ट भी क्या है, कंप्यूटर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। यानी कि दोस्तों इनमें से चार चार ऑप्शन में से तीन हमारा क्या है, कंप्यूटर को संक्रमित करता है, यानी कि वायरस होगा। तीन क्या होगा, वायरस होगा। और एक हमारा क्या होगा, वायरस नहीं होगा, वायरस नहीं होगा। तो मेलिसा ए ये भी हमारा क्या है, एक कंप्यूटर वायरस को यानी कि संक्रमित करने का काम करता है। लॉगगेट की बात करें तो ये भी संक्रमित करने का काम करता है। और ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो ये भी क्या करता है, कंप्यूटर को संक्रमित करने का काम करता है। लेकिन जो नॉर्टन हमारा है वो क्या है, एक एंटीवायरस है। नॉर्टन क्या है हमारा, एंटीवायरस है। क्या है, एंटीवायरस है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस नहीं है। डैश एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। उसी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, तो एक ऐसा कोड है दोस्तों जिससे समस्या उत्पन्न होता है उसी से, और उसी से फिर समस्या का समाधान भी किया जाता है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, पैच होता है। क्या होता है, पैच होता है। पैच एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम से जुड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं, और इन इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोग्राम की मदद से ही होता है। क्या होता है, प्रोग्राम से मदद से होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम पहले जान चुके हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग की बात करें तो यूनिक्स हमारा बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लिनक्स भी हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। पेयर धातु की बात करें, ये भी हमारा सिस्टम है। लेकिन दोस्तों पास्कल की बात करें तो ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके द्वारा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो मैक ओएस हमारा विकसित किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, एप्पल के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है,
किसे संदर्भित करती है। यानी कि दोस्तों मल्टीटास्किंग प्रणाली का क्या अर्थ है, यानी कि एक साथ हम कई प्रोसेस को कर सकते हैं, एक साथ से एक से अधिक प्रोसेस को हम एक साथ कर सकते हैं, तो वो हमारा मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग होता है। तो यहाँ एक से अधिक उपयोगकर्ता देखिए दोस्तों, अगर एक सिस्टम हमारा एक ही है तो एक सिस्टम में कितना आदमी उपयोग कर सकता है, क्या एक से अधिक कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। एक से अधिक प्रक्रिया यानी कि मल्टीटास्किंग मतलब अगर हम यहाँ पे मूवी देख रहे हैं तो साइड में अगर दूसरा फाइल भी इसको हाइड करके हम ये मूवी साइड में चलेगा और यहाँ पे गाना सुन सकते हैं, यानी कि अन्य काम एक साथ हम कई प्रकार के काम कर सकते हैं या कई प्रक्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों तो क्यू बेसिक है, क्या है, क्यू बेसिक है। यानी देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, क्यू बेसिक, क्यू बेसिक। तो क्यू से मतलब क्या होता है दोस्तों, क्विक, क्यू से क्या हो गया, क्विक। और बी से हमारा क्या होता है, बिगिनर्स, बिगिनर्स। और यहाँ पे क्या हो जाता है, ए से हमारा ए से हमारा क्या होता है, ऑल पर्पसेस, ऑल पर्पसेस, यानी कि ऑल पर्पसेस, ऑल पर्पसेस या तो पर्पस। और फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एस, एस से क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक, क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक। और आई से इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन। और सी से क्या हो जाएगा, कोड, क्या हो जाएगा, कोड। तो ये हमारा क्या होगा, क्यू बेसिक का फुल फॉर्म हो गया, जो एक क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, मैकेफ डैश है। तो मैकेफ की बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज 10 क्या है, विंडोज 10 क्या है, तो विंडोज 10 हमारा क्या है दोस्तों, हम पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं कि विंडोज 10 हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं इसको। विंडोज 10 की बात करें दोस्तों तो विंडोज 10 हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोले या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया याहू, तो बिल्कुल याहू हमारा क्या है, सर्च इंजन है। गूगल की, जैसे कि गूगल हमारा क्या है, एक सर्च इंजन है, गूगल हमारा क्या है, याहू सर्च इंजन हो गया, गूगल सर्च इंजन हो गया। अगर बिंग की बात करें तो बिंग भी हमारा क्या है, सर्च इंजन है। और गीगा ब्लास्ट की बात करें, गीगा ब्लास्ट, गीगा ब्लास्ट की बात करें तो ये भी क्या है, सर्च इंजन है। तो ये हमारा सारा क्या है, सर्च इंजन है। और फ्लिपकार्ट की बात करें दोस्तों, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब हमारा क्या है, बिल्कुल सर्च इंजन नहीं है, ये सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह में संबंधित नहीं है, यानी कि इस समूह से दोस्तों चार ऑप्शन में एक क्या है, भिन्न है, और वो भिन्न क्यों है, वो भिन्न क्यों है। तो देखिए दोस्तों अगर एंड्रॉइड की बात करें तो ये हमारा क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाडा और सिबियन भी हमारा क्या है दोस्तों, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन दोस्तों डॉस की बात करें तो ये हमारा क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है, क्या है, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रणाली है। तो सी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, किसका ट्रेडमार्क है। तो देखिए दोस्तों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों हमारा, वो क्या है, बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है, क्या है, बेल बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। तो यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हम क्या जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, इसमें भी हम लिख सकते हैं, गूगल डॉक्स में इसमें भी डॉक्यूमेंट वगैरह को हम लिख सकते हैं। और आईबीएम लोटस सिंफनी की बात करें, इसमें भी हम डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, यानी कि इसमें दोस्तों हम लिखने का काम कर सकते हैं, कोई फाइल बनाने का काम कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा क्या होता है, इसमें हमारा कोई कंपनी का अगर डेटा शीट तैयार किया जाता है तो डेटा शीट तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर नहीं है। कंप्यूटर में योसेमाइट, मोवेरिक्स, माउंटेन लाइन, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, टाइगर पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित है? किससे संदर्भित है? तो ये जितने भी टर्म है दोस्तों, ये क्या है, कंप्यूटर से हमारा संदर्भित है, संदर्भित है। और ये मैक ओएस के सन्स, मैक ओएस एक्स के सन्स से संदर्भित है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहां देखते ही हमें क्या पता चलता है, जो सी प्लस प्लस है वो हमारा ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग जब लैंग्वेज है, तो ये क्या हमारे लिए सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो डी नंबर का आंसर हो जाएगा। एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कंप्यूटिंग मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। क्या है? प्रोग्रामिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा जावा एप्लीकेशन जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लीकेशन है, तो यहाँ ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है। तो कंपाइलर का काम क्या है दोस्तों, जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को वो लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है, लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे वह प्रोग्राम को मेमोरी में डालता है और उसे निष्पादन करता है, बिल्कुल नहीं। वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा का मशीन में भाषा में अनुवाद होता है, बिल्कुल नहीं। वह प्रोग्राम को उच्च स्तर भाषा, देखिए दोस्तों, उच्च स्तर भाषा में लिखे प्रोग्राम को स्वीकार करता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम उत्पादित करता है। तो ये कथन हो सकता है, वह प्रोग्राम जो स्रोत प्रोग्राम को संपादित करने के लिए प्रस्तुत करता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर हमारा क्या है दोस्तों, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपकरण संपूर्ण प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में बदलता है? तो हमने सेम अभी तो क्या देखा दोस्तों, कंपाइलर का काम होता है ये। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, कंपाइलर हो जाएगा। डैश उच्च स्तरीय भाषा से, देखिए दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा जैसे बोला, तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट समझना है कि वो हमारा कंपाइलर का ही काम होगा। जो उच्च भाषा से लो लेवल लैंग्वेज या तो मशीनी भाषा में बदलने का काम करेगा, तो वो कंपाइलर होता है। वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्फ करने देता है, कहलाता है। इंटरनेट सर्फ करने देता है, वो कहलाता है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, ब्राउजर होता है। जहां पे हम इंटरनेट से दोस्तों कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउजर हो गया, क्रोम ब्राउजर हो गया, मिनी ब्राउजर हो गया, और ओपेरा ब्राउजर हो गया, यानी कि बहुत सारे ब्राउजर है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर पद को इनमें से कौन सा बेहतर ढंग से वर्णित करता है? बेहतर ढंग से वर्णित करता है। तो देखिए, केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं दोस्तों। सॉफ्टवेयर हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन यानी कि डी नंबर का हो जाएगा सही। प्रक्रिया सामग्री जिसकी कोडिंग इंटरनेट पर मुक्त रूप से प्राप्त है और जो उपयोगकर्ताओं के आगे उपयोग और सुधार के लिए खुला हो और जो सामान्य सहयोगी प्रकार से विकसित हैं, कहलाती हैं, वो कहलाती हैं। तो देखिए, वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, विविध स्रोत प्रक्रिया सामग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? विविध प्रक्रिया स्रोत सामग्री कहलाता है, या तो जिसे हम क्या कहते हैं, ओपन सोर्स के भी नाम से जानते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि दोस्तों, जिसमें हमें चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होता है, चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होता है, यानी कि मुक्त रूप से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि फ्री में हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर नेटफ्लिक्स की बात करें, तो नेटफ्लिक्स में हमें पेमेंट पहले करना पड़ता है, तब जाके हम नेटफ्लिक्स से मूवी वगैरह देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे यूट्यूब की बात करें दोस्तों, तो यूट्यूब क्या है, हमारा ओपन सोर्स है, जहां पे हम हर एक प्रकार का वीडियो या मूवी देख सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं वो प्रीमियम कंडीशन में होते हैं, उसके लिए भी पे करना पड़ता है। एक सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस सुविधा जो उपयोगकर्ताओं को अंतिम परिणाम के साथ
कुछ भी देखने की अनुमति देता है जब दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। एक सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस सुविधा जो उपयोगकर्ता को अंतिम परिणाम के साथ कुछ भी देखने की अनुमति देता है जब दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे क्या है, अगर हमें एक पैम्पलेट मान लेते हैं छपाना, या तो कोई पेपर को प्रिंट करवाना है, क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो करवाने से पहले दोस्तों वो पैम्पलेट को क्या करेंगे, हम तैयार करेंगे। वो कंप्यूटर में, जाहिर सी बात है, कंप्यूटर में ही तैयार किया जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार करने के बाद हम स्क्रीन पे क्या करते हैं, उसे हम आराम से देख सकते हैं। क्या करते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से दोस्तों हमारा स्क्रीन में जो दिखता है, उसी प्रकार से जब हम प्रिंट करेंगे तो हूबहू हमारा उसी प्रकार से दिखेगा। क्या दिखेगा, हूबहू उसी प्रकार से दिखेगा। तो वो हमारा ये अनुमति कौन देता है, तो वो हमारा क्या करता है, विजुविक देता है। कौन देता है, विजुविक देता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मशीनी भाषा। तो देखिए दोस्तों, मशीनी भाषा का क्या मतलब है, मशीनी भाषा की बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ क्या समझता है, बाइनरी डिजिट को समझता है, जो क्या होता है, 0 और 1 होता है। तो बाइनरी डिजिट को समझता है, यानी कि कंप्यूटर सिर्फ क्या कर समझता है, एक ही भाषा को समझता है, और वो क्या है, बाइनरी भाषा है। और दूसरे भाषा को वो नहीं समझता है। तो वह है जिसमें सर्वप्रथम क्रमादेशों को लिखा गया है, बिल्कुल नहीं, एकमात्र भाषा है जो कंप्यूटर समझता है। तो ये हो सकता है एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा जो दूसरे प्रकार की कंप्यूटर की भाषा से भिन्न है। यानी कि दोस्तों, दूसरे प्रकार का कंप्यूटर का क्या मतलब, जितने भी कंप्यूटर होगा वो सिर्फ बाइनरी नंबर को ही समझेगा, चाहे कंप्यूटर दूसरा क्यों नाम ले लें। तो ये सभी होगा ही नहीं, यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर में असेंबलर होता है, एक कंप्यूटर में असेंबलर होता है। तो असेंबलर क्या होता है दोस्तों, तो असेंबलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई प्रोग्राम हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं। तो वो प्रोग्राम को क्या करता है, मशीनी भाषा में चेंज करेगा पहले। प्रोग्राम को हम कोई भी चीज का प्रोग्राम करेंगे तो वो प्रोग्राम मशीनी भाषा में चेंज करने का काम करेगा। क्या करेगा, चेंज करने का काम करेगा। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो प्रोग्राम को मेमोरी में स्थापित कर उसे संचालित करता है, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा जो मशीनी भाषा के अनुवाद करते हुए अंतर्गत कर सकता है। तो ये हो सकता है दोस्तों, एक ऐसा प्रोग्राम जो एक उच्च भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को स्वीकार देख, ये हमारा दोस्तों कंपाइलर का काम होता है। हम क्या जानते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो वो हमारा किसका काम होता है, वो कंपाइलर का काम होता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो स्रोत प्रोग्राम को संचालित करता है जिससे वह कोई मशीन भाषा हो। तो ये भी हमारा दोस्तों नहीं होगा। यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने लाइनेक्स सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया है, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों तो किसने आविष्कार किया है, तो लाइनेक्स किसने किया दोस्तों, वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सॉरी इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों तो पावर पॉइंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने क्या देखा था दोस्तों, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट, ये पावर पॉइंट। तो ये सब हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है। तो डी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एक सिविल अभियांत्रिक परियोजना की बड़ी संख्या में गतिविधियों के प्रबंधन हेतु किया जाता है। सिविल सिविल का मतलब क्या दोस्तों, सिविल अभियांत्रिक, यानी कि अभियांत्रिक मतलब क्या होता है, इंजीनियर, यानी कि सिविल इंजीनियर, यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह या रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन में जो किया जाएगा उसकी बात कर रहा है, सिविल इंजीनियर। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो वो रोड बनाएगा या तो बिल्डिंग बनाएगा, तो वो कंस्ट्रक्शन साइड में काम करने का काम करेगा। तो उसमें हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसमें हमारा क्या होगा दोस्तों, एमएस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका, एमएस प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमएस का मतलब क्या दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट।
किसका? माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को गौण मेमोरी में, मुख्य मेमोरी में अंतरित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो वो हमारा दोस्तों क्या होता है? लिंकर होता है। क्या होता है? लिंकर सॉफ्टवेयर होता है। तो सी नंबर का क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटियों को जांचने के लिए, सॉरी, सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। वो डैश कहलाती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। डिबगिंग कहलाता है। डिबगिंग डिबगिंग कहलाता है। इनमें कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये भी हमारा है, और ये भी है, और ये भी है, यानी कि ओरेकल, साइबेस और एसक्यूएल सर्वर, ये तीनों हमारा क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। लेकिन कोबल हमारा दोस्तों सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है। बिल्कुल हो सकता है ये दोस्तों। कंप्यूटर ऑपरेटर के कार्य करने का ढंग, बिल्कुल नहीं। उच्च स्तरीय भाषा को, ये तो हमारा कंपाइलर का काम करता है दोस्तों। उच्च स्तरीय भाषा का मतलब क्या? कंपाइलर का काम होता है, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। जो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से कोई होगा नहीं, क्योंकि ये पहला वाला ही हमारा आंसर सही लग रहा है। तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, डॉस हमारा है। बिल्कुल हम जानते हैं कि डॉस हमारा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा ओरेकल जो है क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर ओरेकल की बात करें तो ये हमारा क्या है? बीडीएमएस के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर आता है वो बीडीएमएस सॉफ्टवेयर है। क्या है? बीडीएमएस सॉफ्टवेयर ओरेकल होता है। कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम, जैसे कि दोस्तों मोबाइल में हम रिबूट करते हैं, तो उसी प्रोसेस में क्या होता है? डाटा जो लोडिंग लेता है तो रिबूटिंग होता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या कहते हैं? उसको बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर में उसे बूटिंग कहते हैं और मोबाइल में उसे रिब्यूट कहते हैं। BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका दोस्तों पहले हम पढ़ चुके हैं कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बाइनरी बिल्कुल नहीं। गिनर्स बेसिक, ये दो ठो है, तो इंटरफेस होगा ही नहीं, यानी कि बाइनरी, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। बायोस का क्या अर्थ है? सॉरी, बायोस का क्या कार्य है? बायोस का क्या कार्य है? तो बायोस का क्या कार्य है दोस्तों? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। तो ये हमारा क्या हो जाता है? बायोस का कार्य होता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक बहुउपयोगकर्ता यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? यूनिक्स होता है, जो कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश होता है, जिसमें डैश होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो हमारा क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस होता है। क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ओपन सोर्स ओरिजिन, ओपन सोर्स ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जिस ऐसे ऐप जिसको चलाने के लिए हमें पेमेंट या पे करने की आवश्यकता नहीं होता है, उसे ओपन सोर्स ओरिजिन कहते हैं। और जिसे चलाने के लिए हमें यूज करने के लिए उसमें पेमेंट पहले से पे करना पड़ता है कुछ सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, तो वो क्लोज सोर्स ओरिजिन कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सॉफ्टवेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमारे कंप्लीट होते हैं। सारे कंप्लीट होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को
यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा या हेल्पफुल हुआ होगा, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर